ये कहानी है एक प्यारे से कुत्ते की जिसका नाम बज्जू था। बज्जू एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत ही मस्तिष्कशील और जिज्ञासु था, लेकिन उसको बाहर के दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब उसके मालिक ने द्वार खोला तो बज्जू उधर इधर देखने लगा। वो देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या नया है इस नए दुनिया में। बज्जू ने अपने घर के बाहर के पेड़ पौधों को देखा जो कभी उसने नहीं देखा था। उसने छिपकलियों को घूरा, मगरमच्छों को देखा और आसमान में उड़ते हुए पंछी देखे। बज्जू ने देखा कि उसकी जानकारी सीमित थी। उसने सोचा, मुझे इस दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहिए। उसकी जिज्ञासा ने उसको बाहर की दुनिया के लिए तैयार किया। बज्जू ने अपने घर से निकलकर इस सफर पर निकल लिया, जहां उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा। रास्ते में उसने अनेक लोगों और जानवरों से मिला। वो एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने पहली बार पानी में खेलना सीखा। उसने भोजन के लिए खोज की और जानवरों के साथ खेला। बज्जू ने जीवन की नई खुशियों का अनुभव किया। लंबी यात्रा के बाद बज्जू ने अनुभवों और ज्ञान से भरा हुआ वापस अपने घर की ओर रुख किया। वो अब एक समझदार और अनुभवी कुत्ता बन चुका था, जो दुनिया के रहस्यों को समझता था। बज्जू ने समझा कि घर का महत्व क्या है और उसने अपनी दुनिया को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। उसने अपनी सारी नई जानकारी और अनुभवों को अपने मालिक के साथ साझा किया, जिससे वह भी नए चीजों को सीख सके। इस तरह बज्जू ने एक सफल सफर पूरा किया, जो उसने अपनी निरंतर जिज्ञासा और सीखने की आगे बढ़त के साथ किया। वो अब एक समझदार और समर्थ कुत्ता बन गया था, जो जीवन के हर मोड़ पर सीखने को तैयार था। ये कहानी है दो छोटी तितलियों की, जो बहनों के रूप में एक दूसरे का साथ देती हैं और फूलों की तलाश में उड़ती हैं। गहरे हरियाली भरे बगीचे में दो प्यारी तितलियां थीं, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थीं और फूलों को खोजने के लिए सभी बगीचे का दौरा करती थीं। प्रतिदिन सुबह के समय वे उड़ती थीं और फूलों की खोज करती थीं। उनकी जिद थी कि वे सबसे खूबसूरत और मीठे फूलों को ढूंढेगी। बड़ी बहन हमेशा छोटी बहन की देखभाल करती थी और वे साथ में घूमती रहती थी। वे साथ मिलकर नए नए फूलों की खोज में निकलती और खुशी से उड़ती थी। एक दिन वे एक खास बगीचे में पहुंची, जहां परिस्थितियां कुछ अलग थीं। वहां अनेक विविधताएं थीं और बहुत सारे नए नए फूल खिले हुए थे। छोटी तितली बहन खुशी से उड़ती हुई बोली, दीदी देखो, यहाँ इतने खूबसूरत फूल हैं। हमें यहाँ से भी ज्यादा फूल मिलेंगे। बड़ी तितली ने हंसते हुए कहा, हाँ बहन, यहाँ सचमुच हरा भरा और खूबसूरत है। हम यहाँ कुछ समय बिताकर फूलों का मजा ले सकते हैं। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी फूलों की मधुर सुगंध का आनंद उठाने लगी। वे उन फूलों के सुंदर रंग, महक और खूबसूरती का आनंद ले रही थीं। बहनें जब फूलों के बीच उड़ रही थीं, तो एक औरत आई और उन्हें देखते हुए खुश हो गई। वो उनकी मेहनत को देखकर उन्हें मिठाई देने का निर्णय लिया। बहनों ने उस औरत को देखते हुए बड़े उत्साह से धन्यवाद किया और उन्होंने उसे साथ में मिठाई खाने का आमंत्रण दिया। उस दिन से बाद में वो बगीचे की और भी महकीली और खूबसूरत थी, क्योंकि बहनों के प्रयासों ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। उनकी यह मिठासी और खास मिट्टी अब और भी प्रिय थी। इस तरह दो छोटी तितलियों ने एक साथ मिलकर अपनी मेहनत, धैर्य और परिश्रम से फूलों की खोज में सफलता प्राप्त की। वे दिखाया कि सहायता और साझेदारी से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटा सा खरगोश अपने घर से निकला था खाने की तलाश में। वो बहुत उत्सुक था नई चीजों को ढूंढने के लिए। खरगोश ने अपनी छोटी सी टोपी पहनी थी और उसके पास उसकी पसंदीदा छड़ी भी थी, जो उसका साथी था। वो चलते चलते बड़े ही उत्साह से नए स्थान की खोज करने लगा। रास्ते में उसने अजीब और नए पौधों को देखा। उसने उन्हें देखते ही कहा, वाह, ये कितने अजीब हैं। शायद इन्हें चूस कर देखूं, ये खाने में स्वादिष्ट होंगे। बिना सोचे समझे वो एक अजीब फल को छूने के लिए पहुंचा। परंतु जैसे ही उसने उस अजीब फल को छुआ, उसकी जीभ में बहुत जोरदार दर्द होने लगा। खरगोश बहुत परेशान हो उस दर्द से चिल्लाने लगा। वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। उसी समय एक बड़ी सी चींटी ने उसकी परेशानी को देखा और उसकी मदद के लिए उस अजीब फल को हटाया। फिर उसने खरगोश की जीभ को ठीक करने के लिए दवाई लगाई। खरगोश ने चींटी को बड़ी धन्यवाद दिया और समझाया, मैंने बिना सोचे समझे उस अजीब फल को छूने की कोशिश की। मुझे अब समझ में आया कि हर अनजान चीज को छूने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से देखना चाहिए। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सच है। हमें हर चीज को समझने के लिए समर्पित और सतर्क रहना चाहिए।
खरगोश ने भी समझ लिया कि सच में हर चीज को ध्यानपूर्वक देखना जरूरी होता है। खरगोश ने अब वहां से अपने घर की ओर पथ बनाते हुए रवाना हो गया, जो कि खुशी खुशी था। उसने अपने दोस्तों को भी यह सबक सिखाया। वे सभी मिलकर बात करने लगे। खरगोश ने कहा, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज को छूने या अनुभव करने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। तब हमें अच्छे और सुरक्षित तरीके से उसे संज्ञान में लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर अनजान चीज को छूने या अनुभव करने से पहले हमें उसे ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। ये हमें खुद को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। खरगोश और उसके दोस्तों ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। वे सब मिलकर खुश थे कि उन्होंने सही सिक्का उछाला और समय पर सही सबक सीखा। उनका आगे का सफर भी संवेदनशीलता और सतर्कता से भरपूर रहा। इस तरह खरगोश और उसके दोस्तों ने साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण सीख सीखी। उन्होंने समझा कि जिंदगी में हर कदम सतर्कता और समर्पण से चलना चाहिए। जंगल के राजा शेर और महारथी हाथी जंगल के प्रमुख जानवरों में से दो जानवर थे, जिनकी ताकत और विशेषता में लोगों की नजरें थी। इन दोनों के बीच एक दिन वार्ता होने वाली थी। शेर, जंगल का राजा, अपनी वीरता और साहस पर गर्व करता था। वो कहता था, मैं हूँ जंगल का सर्वश्रेष्ठ जानवर, मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाथी, जो अपनी बड़ी ताकत और समझदारी पर गर्व करता था, ने कहा, शेर जी, आपका तो बड़ा नाम है, पर हम हाथी भी जंगल के महारथी हैं। हमारी ताकत और समझ दोनों ही अद्भुत हैं। शेर ने सोचा और फिर कहा, हाँ, हम दोनों अलग अलग हैं, पर हमारी शक्तियों और विशेषताओं में समानता है। हर जानवर अपनी अनूठी ताकत से जंगल का हिस्सा होता है। इस बातचीत ने जंगल के अन्य जानवरों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने समझा कि शेर और हाथी दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। जंगल में हर जानवर की अलग शक्ति और योग्यता है, जो जंगल के विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। शेर और हाथी दोनों ही अपनी विशेषताओं में विश्वास करते थे, और इसलिए वे समझदारी और सहयोग के साथ जंगल में रहते थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और जंगल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम किया। जंगल के जानवरों ने सीखा कि हर किसी की अपनी अहमियत होती है, और उन्हें सबका साथ देकर जंगल को सुरक्षित और संतुलित बनानी चाहिए। वे समझे कि जंगल में सहयोग और सामंजस्य की आवश्यकता है, जिससे सभी को अच्छा मिले और हर कोई खुश रहे। इस बातचीत से समझ आया कि हर जानवर का अपना अहम और विशेषता होता है, और वे सभी मिलकर एक संतुलित जंगल बनाते हैं। शेर और हाथी ने ये सिखाया कि शक्ति का मतलब है एक दूसरे का सम्मान करना और साथ मिलकर रहना। जंगल में सबका साथ देकर ही हर जानवर सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकता है। शेर और हाथी की वार्ता ने जंगल के सभी जानवरों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने ये सिखाया कि जंगल में हर जानवर की महत्ता होती है और सबका साथ देकर ही समृद्धि और सुरक्षा संभव है। एक समय की बात है, दूर के लुमिना नामक एक देश में, जहां जादुई जंगल था जिसे एन्चॉन्टेड हेवन के नाम से जाना जाता था। इस जंगल में एक युवा जादूगर रहती थी जिनका नाम इलारा था। उसके हाथों में प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति थी और वह सभी जंगल के पशुओं की प्रशंसा का पात्र थी। एक दिन एन्चॉन्टेड हेवन की शांति को बाधित कर दिया गया जब ज़ेफिर नामक एक दुष्ट जादूगर का आगमन हुआ, जो इलारा की शक्तियों को अपने स्वार्थी इच्छाओं के लिए चुराना चाहता था। ज़ेफिर को इलारा की अनदेखी और बिना किसी कारण के ईर्ष्या ने अपनी बुरी भावनाओं में डूबा दिया था। ज़ेफिर ने एक शक्तिशाली जादू का जादू किया जो जंगल को अंधकार में लपेट दिया, जिससे इलारा के आसपासी रक्षाक आवरण को कमजोर कर दिया। खतरे को महसूस करते हुए इलारा ने एक खोज में निकलने का निर्णय किया, जिसमें एक उपनिषद शांति का क्रिस्टल खोजना था, जो केवल संतुलन को पुनर्स्थापित करने और ज़ेफिर के अंधेरे जादू को दूर करने में सक्षम था। संकल्पित और अपनी जादुई छड़ी से सज्जित इलारा ने लुमिना के खतरनाक रास्तों पर यात्रा की, पौराणिक पशुओं से मुलाकात करते हुए और खतरनाक चुनौतियों को पार करते हुए। रास्ते में उसने वीर एक ड्रैगन से मिला, जिसका नाम ओरियन था, जो उसके साथ जुड़ गया और उसकी सुरक्षा करने का वचन दिया। इलारा और ओरियन ने मिलकर मुश्किल संघर्षों का सामना किया, वहां से वापसी करने के लिए अनदेखी गुफाएं, जो उनकी संकल्प और साहस की जांच करती थीं। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने एकजुट होकर हर मुश्किल से निपटा और हर अच्छाई का सहारा बनाया। अंत में उन्होंने पूरी शक्ति से शांति का क्रिस्टल पाया, प्राचीन प्राकृतिक तत्वों के रक्षकों द्वारा रक्षित। इलारा और ओरियन ने ज़ेफिर के साथ महायुद्ध में उत्तम प्रदर्शन किया। उनकी आत्मा की मिलान शक्ति और क्रिस्टल की पवित्र आवाज से उन्होंने एक प्रकाश की लहर छोड़ी जो ज़ेफिर के काले जादू को तोड़ दिया।
जब अंधेरा छिप गया, जंगल एक बार फिर से फूला और खिला। इलारा ने संतुलन और अंतरिक्ष को पुनर्स्थापित करने के लिए क्रिस्टल का उपयोग किया, ज़ेफिर के अंधेरे जादू के शेषों को दूर कर दिया। उनकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए जंगल ने इलारा और ओरियन को अनंत आभार और लूमिना के संरक्षक नामित किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। इलारा और ओरियन की कहानी युगों युगों तक गूंजती रही, एक साबित के रूप में, उदाहरण के रूप में, साहस, मित्रता और प्रकाश की जीत के रूप में, लूमिना की जादुई दुनिया में।